नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 64 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 7 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई है वो आई है आपकी रिवीजन वर्कशीट यानी कि पुनरावृत्ति। जैसे कि आपको पता ही है, पुनरावृत्ति में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्रश्न। आज की वर्कशीट में गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को हमें पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। बच्चों, ये जो आपका गद्यांश आया है ये आपका जो पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ पाठ लहासा की ओर उससे आया है। तो चलिए पढ़ते हैं पद्यांश को और फिर करते हैं इसके आंसर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, कलिडपोड़ का रास्ता अब नहीं खुला था। मतलब वो बता रहे हैं कि नेपाल से तिब्बत जाने का जो मेन रास्ता है वो वही है। अभी जो कलिडपोड़ का रास्ता है अब नहीं खुला था। तो नेपाल ही नहीं, जो हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। मतलब अगर कोई भी सामान हिंदुस्तान से कहाँ पे जाना है, तिब्बत जाना है, तो वो इसी रास्ते से जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता था। मतलब ऐसा ही नहीं केवल व्यापार की चीज़ें वहाँ पे बिजनेस के लिए ही हो रहा है, बल्कि जो सैनिक हैं उन्हें जाने का रास्ता भी यही था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। जगह जगह पर क्या, जो फौजियों की चौकियाँ होती हैं ना, जो सैनिकों के लिए होते हैं, वो बने हुए थे। और जगह जगह किले भी बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन जाया करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके थे, लेकिन आज के टाइम में वो स्थिति नहीं है। जो फौजी मकान वहाँ पे बने हुए थे वो गिर चुके थे। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ हर घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब अब ये कह रहे हैं कि दुर्ग के जो भाग हैं उसमें ऐसा नहीं है जो पहली जैसी स्थिति है, कहीं तो किसान रहने लग गए हैं और अब वो मतलब किसानों की वजह से क्या है, उनकी स्थिति आबाद लगती है। ऐसा नहीं, बंजर की तरह नहीं लगते। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। मतलब इसी तरीके का एक चीनी किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। जो इस पाठ के लेखक हैं वो वहाँ पे और दूसरे लोगों के साथ ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थी। अब हम कहीं भी नई जगह जाते हैं तो वहाँ परेशानियाँ भी होती हैं। तो लेखक के लिए भी बहुत सारी परेशानियाँ थी। कुछ आराम की बातें भी थी और कुछ अच्छी बातें भी थी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं था, लेकिन वहाँ अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे लोग ये नहीं मानते थे कि कोई छोटी जाति है, कोई ऊंची जाति है, कोई नीची जाति है। ना एक दूसरे से छुआछूत की भावना रखते थे और ना ही वहाँ पर जो औरतें हैं वो पर्दे किया करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे और जो बहुत ही जो नीचे दर्जे के जो भिखमंगे थे, जो ज़्यादा ही उनको लगते थे कि ये चोरी कर सकते हैं, तो उनको वो अंदर नहीं आने देते थे। कभी वो चोरी कर ले, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, वरना तो कोई भी अंदर जा सकता था। लेकिन जो बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे थे वो अंदर नहीं जाते थे। ठीक है, चलिए गद्यांश तो हमने पढ़ लिया, अब करते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, आज मैं शादी में आई हुई हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो वर्कशीट सोल्व करने में, इसलिए देखो मैं वर्कशीट भी बना रही हूँ आपकी। पहला क्वेश्चन है, लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला? तो बच्चों इसका हम उत्तर इस तरीके से करेंगे, लेखक तिब्बत की यात्रा के लिए निकला। प्रश्न 2 पूछा गया है, यह रास्ते व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ते भी थे, यह कैसे पता चलता है? तो यह रास्ता, इसका उत्तर आप इस तरीके से कर देंगे, यह रास्ता व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि जगह जगह फौजी चौकियां लगी हुई थी और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। तो ये लिख देंगे हम दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए अब देख लेते हैं आपकी वर्कशीट का तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बात थी? तो तिब्बत में यात्रियों के लिए यह आराम की बात थी कि यहाँ जाति पाति, बच्चों ये जाति में ना आप छोटी की मात्रा करना, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और औरतें पर्दा भी नहीं करती। तो यहाँ पे ये बढ़िया बात है कि यहाँ पे एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता और ना ही औरतों के साथ इस तरीके का भेदभाव होता है कि भाई तुम औरत हो तो तुम दूसरों से पर्दा करो। ठीक है, चलिए
अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है? बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे थे, लोग किस डर से उन्हें भीतर नहीं जाने देते थे? तो ये तो हमें अच्छे से पता है कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं जाने देते थे। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रश्न 4 का। प्रश्न 5, अब ये एक बच्चों एक्टिविटी है यानी कि गतिविधि। तो इन्होंने पूछा है, आपने भी कभी कोई यात्रा की होगी, उसमें आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया है, विचार से लिखिए। तो बच्चों हाँ, आप लिख सकते हो, आपने कभी ना कोई तो यात्रा की हो गई जहाँ पे आपको परेशानी आई होगी। तो आप लिख दीजिए, हाँ मैं एक बार अपने मम्मी पापा के साथ नैनीताल घूमने गई थी। हमें यह नहीं पता था कि कहाँ अच्छा खाना मिलता है, तो होटल ढूंढने की दिक्कत आती थी। एक बार बारिश आ गई और बारिश में हमें आसरा नहीं मिला, तो हम लोग 1 घंटे तक गाड़ी में घूमते रहे जब तक बारिश बंद नहीं हो गई। और भी अगर आपके सामने और कोई समस्या आई हो जब आप घूम रहे हो तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 64 और आशा करती हूँ कि आपको अब आप समझ भी आई होगी और आपको इससे मदद भी मिली होगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है, आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी नई वर्कशीट लेकर।